तो ये है Realme 15 Pro एंड इसके अंदर जो फीचर दिए गए हैं मुझे नहीं लगता कि भाई 35,000 के अंदर दूसरा कोई फोन दे रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल 7000 mAh की बैटरी, कुछ एकदम ही नए AI फीचर एंड इसके अलावा 6500 निट की पीक ब्राइटनेस एंड 120 FPS का सपोर्ट। लाइक ये चीजें तो 35,000 के अंदर तो कोई और फोन नहीं देने वाला है। बट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। अगर तुम इस फोन के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो या फिर अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो भाई इस फोन के बारे में मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन तो दूंगा एंड उसके साथ ही एक नई टेक्नोलॉजी जो कि फोन्स अभी यूज कर रहे हैं एंड शायद से तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होगा एंड वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। हम शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले अगर मैं बॉक्स को ओपन करता हूं तो यहाँ पर मेक इट रियल लिखा हुआ है एंड उसके अंदर लाइक एज यूजुअल यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है एंड एक केस दिया जाता है जो कि ऑब्वियसली एक ट्रांसपेरेंट केस है एंड उसकी क्वालिटी मुझे लाइक वैसे तो अच्छी लगी बट फिर भी मैं ये ट्रांसपेरेंट केस को इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानता क्योंकि विथ टाइम वो खराब हो ही जाते हैं। एंड अगर इस चीज को मैं साइड में रखूं तो यहाँ पर फोन है बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके नीचे आपको क्या दिया जाता है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक 80 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है जो कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसके साथ जो चार्जिंग सपोर्ट आता है वो तो इससे भी ज्यादा बढ़िया है बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या मिलता है तो यहाँ पर एक आपको टाइप A टू टाइप C देखने को मिलता है जो कि मैं कहूँगा काफी ज्यादा अच्छा है बट यहाँ पर आपको टाइप C टू C दिया जाता तो ये थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है मेरे हिसाब से। बाकी बॉक्स के अंदर आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता है। सारी चीजों को हम साइड में रखते हैं एंड हमारे फोन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे फोन के बारे में तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक ग्लोइंग सी लाइट आपको दिख रही होगी। तो हाँ, Realme ने एक ये नया फीचर ऐड किया है जहां पर अगर नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कॉल आते हैं या फिर कोई भी अलर्ट आता है तो वहां पर आप एक डिफॉल्ट लाइट सेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कलर के अंदर सेट किया हुआ है बट आप अगर चाहे तो उसे अलग अलग कलर्स के अंदर भी सेट कर सकते हैं। वो एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर अगर इसके बिल्ड से बात करूं तो मैं कहूंगा कि भाई इसका जो बिल्ड है, इसकी जो डिजाइन है वो इस फोन की सबसे लाइक वीकेस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके डिजाइन की तो ये लाइक तुम क्लियरली देख सकते हो कि भाई Vivo V50e के अंदर आपको जो डिजाइन देखने को मिली थी ये वहां से सीधा चेपा गया है। आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलती थी, यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो भाई ये एक चीज है जो कि मैं चाहता था कि कुछ अलग हो। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर आपको जो कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है वो भी काफी ज्यादा चीप है। वो जो आपको लो प्राइस के फोन देखने को मिलते थे उसके अंदर देखने को मिलता था, यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था। एंड ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप जो पैसे पे कर रहे हैं आपको जो फीचर मिल रहे हैं वो लाइक ऑलमोस्ट आपको फ्लैगशिप लेवल के जो फोन आते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आपको इतना ज्यादा अच्छा आपको पैकेज मिल रहा है फीचर्स के अंदर तो साथ में अगर आपको ये प्रीमियम डिजाइन दे देते तो लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज फोन बन सकता था बट वो एक स्टेप से चुक गए। बट फिर भी आपको जो यहाँ पर ग्लोइंग सा टेक्सचर देखने को मिलता है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड इसके अलावा भी एक मिस्टेक जो मुझे यहाँ पर लगी कि भाई उन्होंने आपको 3D कर्व डिस्प्ले दी है जो कि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट किसी को पसंद नहीं आती है। अभी जो सारे के सारे यूजर है वो डिमांड करने लग गए हैं कि उन्हें 3D कर्व डिस्प्ले नहीं चाहिए, उन्हें फ्लैट स्क्रीन चाहिए। तो शायद से यहाँ पर फ्लैट स्क्रीन दे दे तो थोड़ा सा बेटर हो जाता। इसके अलावा अगर मैं इसकी प्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। पीछे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है, आगे की तरफ भी आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। ये फोन IP69 के साथ आता है तो उसके अंदर भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई प्रोडक्शन के मामले में तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में जो कि भाई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर इसकी साइज की तो यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस की OLED स्क्रीन देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का देखने को मिलता है जो कि मैं कहूँगा भाई लाइक चुम्मेश्वरी काम है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको 3840 का PWM देखने को मिलता है। अब अगर आपको नहीं पता कि PWM क्या है तो ये लाइक धीरे धीरे ये जो फोन आ रहे हैं उसके अंदर मेंशन करना शुरू कर दिया है। बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि पुराने जो फोन आते हैं उसके अंदर आपको डिमिंग जो है यानी कि जब भी आप अपने फोन की ब्राइटनेस को कम करते हैं वो ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती है एंड उसके अंदर आपको फ्लैशेस देखने को नहीं मिलते थे। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी अब वो चेंज हो चुकी है एंड जो सारे के सारे फोन अभी लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर आपको जो डिमिंग की प्रोसेस है उसके अंदर फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। यानी कि जब भी आप लाइट को डिम करते हैं तो आपके जो फोन की स्क्रीन है वो फ्लिकर करती है। उस फ्लिकर की वजह से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप किसी फोन को खरीद रहे हैं तो उसके अंदर PWM को चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है कि वो आपकी आंखों को नुकसान कर रहा है या फिर नहीं। तो उसका जो रेट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो वो अगर 2000 से ऊपर है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है बट अगर 2000 से नीचे है तो आपको शायद से उस फोन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहां पर आपकी आंखों को शायद से नुकसान हो सकता है एंड स्पेशली जब आपकी आंखें थोड़ी सी सेंसिटिव है तो यहाँ पर आपको 3000 का दिया जाता है। तो ये एक मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी कि भाई उन्होंने इस चीज के अंदर भी इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर फोकस किया है। तो लाइक ये भी चीज अच्छी है बट यहाँ पर अगर इसकी पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो ये तो आपकी आंखों को
फोड़ ही डालने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6500 नीट की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे हमने लास्ट बार Vivo V50 के अंदर देखा था, जहां पर आपको 4500 नीट की देखने को मिल रही थी, एंड यहाँ पर सीधा ही 2000 आगे हो गया है। अब यहाँ पर ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर नहीं, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके ऊपर रिसर्च हुई है नहीं हुए वो पता नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर लाइक अगर हम नंबर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं तो ये चीज बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी पीक ब्राइटनेस तो आपको अभी तक नहीं मिली थी। अब अगर हम बात करें इसके एक्चुअल रेजोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। आपको यहाँ पर HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, 4K का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर लाइक कलर्स देखें तो भाई तुम इस यहाँ पर लाइक एग्जांपल देख सकते हो ये कितने ज्यादा बढ़िया आते हैं। तो लाइक डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। एंड अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपको सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है उसके बारे में, जो कि है इसके AI फीचर्स। उसके ऊपर बात करने से पहले इसके UI के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको Android 15 देखने को मिलता है एंड Realme UI 6.0 देखने को मिलता है। इतना हो गया। अब इसके AI फीचर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद इसके UI के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करना बहुत ही लाइक जोर से चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें पता चली है। सबसे पहले यहाँ पर अगर इसके AI फीचर के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको एक नया AI फीचर दिया गया है, जो कि आपको अभी Instagram के अंदर देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आप वहां पर कुछ भी प्रॉम्प्ट डालकर अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। हाँ, वही सेम चीज आपको अब इस फोन के अंदर भी दी गई है। पर यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये इतना भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आपको छोटे मोटे एडिट्स करने हैं तो आपको वहां पर कोई भी इश्यू नहीं आता। जैसे कि अगर आपको कोई फोटो है एंड अगर उसके पीछे आपको कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप वो आराम से लगा सकते हैं, वो रियलिस्टिक भी लगता है। बट अगर आप कोई एनिमल वगैरह लगाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी रियलिस्टिक चीज लगाना चाहते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, तो वहां पर वो इतना ज्यादा रियल नहीं लगता। एंड दूसरी बात कि अगर आप ओवरऑल फोटो को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है उसमें अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अच्छे से नहीं करता है। इसके अलावा भी अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको बेसिकली कैमरा के अंदर मोड दिया जाता है, उसके बारे में कैमरा के अंदर ही बात करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं इसके UI के बारे में, तो यहाँ पर इसका UI मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। नॉट बिकॉज कि यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है तो ये अच्छा सा दिखता है, बट यहाँ पर आपको जो पूरा का पूरा एनिमेशन देखने को मिलता है, पूरा का पूरा जो आपको सेटअप देखने को मिलता है, जैसे इसके आइकन डिजाइन किए गए हैं, जैसे यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, जैसे ये मूव करते हैं, जैसे आपको कलर पैलेट देखने को मिलते हैं, वो लाइक बाय डिफॉल्ट इतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, आप इसे सीधा ही पसंद करने लग जाएंगे। एंड अगर आप इसके अंदर ऐप ओपनिंग भी करते हैं या फिर आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। ये इतना ज्यादा स्मूथ भी चलता है, इतना ज्यादा अच्छा भी दिखता है। तो UI के गेम के अंदर अभी जो सारे के सारे फोन है वो सभी फोन लाइक एक दूसरे कंपटीशन कर रहे हैं कि किसका UI सबसे ज्यादा बेस्ट है, एंड उसके अंदर भी लास्ट में हमारा ही फायदा हो रहा है। तो भाई ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। इसके अलावा भी अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि आपको 9 लाख के अराउंड तो स्कोर दिया जाता है, जो कि वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हम इसकी प्राइस को यहाँ पर कंसीडर करें तो ये एक चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा भी अगर हम रियलिस्टिकली देखें कि अगर इसके अंदर तुम BGMI खेलते हो, तो भी मैंने BGMI को खेलकर देखा है एंड तुम यहाँ पर देख सकते हो ये काफी ज्यादा स्मूथ चलता है एंड इसके अंदर मुझे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर आपको कंपनी कह रही है कि भाई आपको ये 120 FPS का सपोर्ट दे रहा है, तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी, जिसकी वजह से आपका जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाने वाला है। एंड इसके अलावा भी अगर मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग के बारे में बात करूँ या फिर आप थोड़ा सा हेवी टास्क करें जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई, तो उसके अंदर भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप उसे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो आपको 2 8GB के वेरिएंट देखने को मिलते हैं एंड 2 12GB के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली जो 8GB के वेरिएंट है उसके अंदर आपको 128GB एंड 256GB देखने को मिलता है, एंड जो 12GB के वेरिएंट है उसके अंदर आपको 256GB एंड 512GB देखने को मिलता है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में, क्योंकि इसके कैमरा के अंदर भाई काफी सारी चीजें उन्होंने की है। सबसे पहले तो जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर आपको ये पल्स लाइट दी गई है, ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। एंड इसके अलावा भी अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल के कैमरा 2 पीछे की तरफ एंड फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है। जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीछे के कैमरा की, तो पीछे के कैमरा के अंदर भी आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर तुम काफी सारे एग्जांपल देख सकते हो, इसके पोर्ट्रेट भी काफी ज्यादा बढ़िया आते हैं एंड नॉर्मल जो फोटोज आते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया आते हैं। तो भाई फोटोज के मामले में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। एंड अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर भी आप फ्रंट एंड बैक दोनों के ही अंदर 4K के अंदर रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर मैं कैमरा के अंदर कुछ मोड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको पार्टी मोड दिया जाता है कैमरा के ही अंदर, जो कि लाइक आपको एक पार्टी सा मूड देता है। अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो भाई वहां पर आपको ये काम आ सकता है। एंड इसके अलावा भी आपको एक AI ग्लो देखने को मिलता है, जहां पर अगर आप किसी डार्क जगह पर है तो आपकी फोटो को वो ऑटोमेटिकली ही ब्राइट कर देगा, तो ये एक चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। एंड इसके अलावा भी आपको जो नॉर्मल फंडामेंटल AI फीचर देखने को मिलते हैं, AI इरेजर या फिर ऑब्जेक्ट रिमूवर हो गया, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बेसिक चीजें देखने को मिल जाती है। एंड एक चीज जो
मैंने तुम्हें ये फीचर बताया वो भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से तुम फोटोज को एडिट कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वाईफाई देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, GPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो भाई इसकी बैटरी इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा भी आपको यहाँ पर 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो भाई लाइक आराम से लाइक 2 दिन तो आपकी ये बैटरी चली जाने वाली है, उसके अंदर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो फाइनली अगर बात करूँ कि क्या फोन आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो भी मैं कहूँगा कि भाई अगर हम इस डिजाइन को छोड़ दें जो कि काफी ज्यादा चीप लगती है, तो उसके अलावा यहाँ पर आपको जो फीचर देखने को मिलते हैं, तो मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस फोन को खरीद लो, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज के अंदर शायद से दूसरा कोई फोन आपको लाइक इस फीचर तो नहीं देने वाला। 7000 mAh की बैटरी वगैरह भाई काफी ज्यादा रेयर है। तो ये था मेरा रिव्यू इस फोन के बारे में। तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि भाई तुम इस फोन के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दूसरा कोई अमेजिंग वीडियो देखना है तो यहाँ पर तुम्हें 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तुम उनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।